नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज का जो बड़ा मुद्दा है। मुद्दा करीब 58,000 युवाओं से जुड़ा हुआ है। मुद्दा करीब 7,500 भर्तियों से जुड़ा हुआ है और मुद्दा जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के भविष्य से, मध्य प्रदेश की सुरक्षा से। मुद्दा यह है कि लगभग 58,000 युवा पुलिस अभ्यर्थी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले शुरू हुई परीक्षा की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आज जब हद हो गई तो उन्होंने जाकर के भोपाल में धरना प्रदर्शन किया है और अल्टीमेटम दिया है कि चाहे होली आपके साथ मनानी पड़े सरकार के साथ भोपाल में या दिवाली, अब हम नहीं जाएंगे, रिजल्ट लेकर जाएंगे। 58,000 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। 7,400 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो अटकी हुई है। तकनीकी कारण क्या है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 2 साल से इनका मामला अटका हुआ है। तो क्या खाली हाथ रह जाएंगे इस बार फिर हमारे अभ्यर्थी और युवा, या फिर सरकार सुनेगी उनकी बात? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर अभ्यर्थियों का क्या कहना है और किस तरह की मांगों को लेकर के वो मैदान में है। सुनिए। देखिए, सारी प्रक्रियाएं हो गई हैं। आज बच्चा 2 साल से इंतजार कर रहा है। हमने कोविड में बहुत बड़ा लंबा समय बेरोजगार युवाओं ने खोया है, जिसमें उनकी भर्ती हो जाना चाहिए था, ज्वाइनिंग होके कहीं ना कहीं नौकरी करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए, अभी जब हमने फिजिकल दे दिया सब कुछ हो गया है, लेकिन सरकार के तरफ से एक क्लिक पे लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। हम लोगों को उधर जाने नहीं दिया जा रहा है। उधर गए थे हम, उधर ही का जाने का था पहले, वहां से हमें बार बार भगा दिया गया है और हमसे ना कोई सुबह से अभी तक कोई मिलने भी नहीं आया है। यहाँ पे आना चाहिए ना सुबह से। और जब लड़के अपने बेरोजगार युवा है जो पुलिस रिजल्ट जारी करवाने के लिए लड़कों को डंडे की नोक पे उनको डराने की कोशिश की और इस गार्डन में आपके खिलाफ रिपोर्ट हो जाएगा, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम 9 बजे से गए पे हमारी कोई मांग नहीं। पेपर में जनवरी में रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया ईएसबी ने। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने है। कांग्रेस जहां इस पूरे मामले को लेकर वादा खिलाफी और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि बेवजह सियासत ना करे, हम लगातार युवाओं के हक के लिए काम कर रहे हैं। ये अकेले जो है पुलिस का मामला नहीं है। ये जो है भर्ती करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद, उनका जो है फिजिकल होने के बाद अगर उन्हें नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं, तो यही हाल तो शिक्षकों का है। अगर न्याय नहीं होता है तो कांग्रेस इनकी लड़ाई लड़ेगी और इनकी रक्षा करने के लिए अदालतों में भी जाना पड़ा तो वहां भी जाएगी। सरकार इन्हें तत्काल नियुक्ति आदेश दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। इस मामले में भी मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया है। मामले को संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है ताकि तत्काल इन अभ्यर्थियों की समस्या को दूर किया जा सके और जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग हो सके। जो भी मध्य प्रदेश में नौकरियों में और आरक्षण की व्यवस्था में विसंगति आ रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और आइए अब देखते हैं कि क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल: 7,500 पुलिसकर्मियों की नौकरी अटकी, सरकार कब पूरी करेगी 2 साल पुरानी भर्ती? एमपीपीएससी का रिजल्ट 87-13 के फॉर्मूले पर हुआ जारी, तो बाकी नौकरियों की कार्रवाई क्यों रोकी? 58,000 युवाओं को फिर मिली आश्वासन की गोली, प्रदर्शनकारी बोले इस बार भोपाल में ही होगी होली। एमपी में 58,000 युवाओं को वर्दी का इंतजार, पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट कब जारी करेगी सरकार? बड़ा सवाल है और उनकी लड़ाई हमें लड़नी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2 साल हो गए और कोई आधार नहीं बता पा रही है सरकार इन्हें कि क्यों रोका गया है रिजल्ट। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ गुंजन चौकसे जी, वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ी हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जयप्रकाश पाराशर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाराशर जी, आपका बहुत स्वागत है। और अभ्यर्थी पुलिस भर्ती जो है उसके बहादुर गौतम जी ने हमें ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं सवाल लेकर के बहादुर गौतम जी के पास आता हूं। बहादुर गौतम जी, क्या आपको कोई आधार बताया जा रहा है? पहले यह कहा गया था कि आरक्षण के पेच की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एमपीपीएससी का रिजल्ट तो जारी हो गया 87-13 के फॉर्मूले को लेकर, तो वही अड़चने तो उधर भी थी, तो वहां रिजल्ट जारी हो गया, आपका क्यों रोका गया? कोई ठोस कारण सरकार की तरफ से पता चला है क्या?
अभिलाष जी मेरे साथ गौतम जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं क्योंकि उनका कई सवाल है इनके मन में, क्योंकि सब प्रोसेस हो चुकी है, एग्जाम हो गया, सब कुछ हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अटका हुआ है। क्या आज आप लोग सीएम हाउस गए थे, क्या बातचीत हुई है और क्या कहा गया आप लोगों को? जैसा कि सीएम हाउस गए थे तो वहाँ पे अपनी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जो ज्ञापन लेने आए थे तो बोले थे कि अभी तक तो हम लोगों को जानकारी ही नहीं है कि मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी और 2 साल से रिजल्ट रुका हुआ है। ये किसने कहा? ये वहाँ के जो मतलब ज्ञापन लेने के लिए आए थे, चौहान सर थे, पीएसओ थे, वही आए थे वहाँ मिलने के लिए। अच्छा। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पे एक छोटी सी भर्ती, आरक्षक की भर्ती जो कि 2 साल में संपन्न नहीं हो पा रही है। जो हमारे राज्य के मुखिया हैं उनके नॉलेज में बात नहीं है कि मध्य प्रदेश पुलिस की कब भर्ती निकली थी और कब इसका फाइनल रिजल्ट निकलना चाहिए। तो हमारी यही मांग है कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती 2 साल हो गए, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, बच्चे परेशान हैं, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे। एक सवाल है, 87-13 के फार्मूले के तहत कई रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है, आखिर आप लोगों के रिजल्ट जारी होने में क्या समस्या है? सर यही समस्या तो समझ में नहीं आ रही है ना। सरकार जैसे फॉरेस्ट का दे दी, पटवारी में तो क्लियर ही हो गया, पटवारी तो कोई 87-13 लागू ही नहीं हुआ, MPPSC में भी उसी तरह फार्मूला लागू हो रहा, तो इसी तरह इसी में भी लागू करके अपना हम लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दे, बाकी जो निर्णय है 13% का वो आता रहेगा। अगली रणनीति क्या रहेगी क्या अगर कुछ नहीं हुआ कल, क्योंकि कल आप लोगों की मुलाकात है? क्या है कि मेरा प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा जब तक मतलब रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जो 22 में वैकेंसी हुई थी तो 27% में OBC हुआ था, तो 27% ही दे दो, 1387 का मामला सुलझ नहीं रहा है, तो यही है। आप लोग क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम लोगों का तो शब्बीर जी जरा पूछे कितने अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल हैं और क्या ये बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है? बिल्कुल, कितने अभ्यर्थी आज पहुंचे थे भोपाल जो प्रदर्शन कर रहे थे, और आप लोगों के कितने 58,000 के करीब बताया जा रहा है कि बच्चों ने आखिरी फिजिकल दिया था, और क्या आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? हम लोग पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। आज कम से कम 7 से 8,000 अभ्यर्थी यहाँ भोपाल आ चुके थे आंदोलन के लिए, और लगातार यह प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक फाइनल रिजल्ट आ नहीं जाता है। हमारी सरकार से यही मांग है। शब्बीर, क्या आज प्रशासन ने, किसी ने बात की, कोई मंत्री विधायक कोई पहुंचा इनसे बात करने के लिए धरना स्थल पर? इन्हीं से पूछ लेते हैं, मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से तो कोई नहीं पहुंचा था। अभिलाष जी, कोई पहुंचा था आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, मंत्री, अधिकारी, जिम्मेदार व्यक्ति? वहाँ पर कोई नहीं आए मिलने के लिए, और जहाँ गए वहाँ भी मेरे को पूरा आश्वासन नहीं मिला जो चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती 2 साल लग गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ जाने पर ये पता चला कि जो हमारी बात है वो जो राज्य के मुखिया हैं उनको पता ही नहीं है अभी तक कि मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती भी हुई थी। देखिए अभिलाष जी, वजह यह है कि जो ये तर्क दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, हुआ यह है 2023 जून में भर्ती निकली थी, यानी मौजूदा मुख्यमंत्री जो है उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, और चुनाव के 5 महीने पहले उस वक्त भर्ती का ऐलान किया गया था। रिजल्ट भी आ गए, मौजूदा सत्ताधारी दल को ही वापस से सत्ता मिल गई, लेकिन करीब 2 साल हो गए हैं, इनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन बस फाइनल रिजल्ट नहीं आया, उसी के कारण वो। ठीक है शब्बीर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं जरा गेस्ट का रुख करता हूं और एक बार फिर कोशिश करेंगे कि लास्ट में हम लोग आप तक पहुंचे, ताकि हमारे जो युवा भाई हैं वो संतुष्ट हैं या नहीं और क्या आश्वासन मिलता है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले नीलाभ शुक्ला जी आपके पास आता हूं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है ये कि अभी कथित तौर पर जो कहा जा रहा है कि मुखिया को या वरिष्ठों को जानकारी ही नहीं है कि 58,000 युवा वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, और जो तकनीकी पेश है बाकी नौकरियों के लिए उसको लेकर के कुछ के रिजल्ट जारी हो रहे हैं, पर इनका कुछ हो नहीं रहा और कोई बता भी नहीं पा रहा। ये लोग मिलने आए हैं तो कोई अधिकारी नेता जाकर बता भी नहीं पा रहा कि इस वजह से रुके हैं या हम इतनी तारीख को जारी करेंगे रिजल्ट। ये बड़ी विडंबना है कि 58,000 परीक्षार्थी ने परीक्षा दे चुकी, फिजिकल दे चुकी, इनकी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट रुका हुआ है, और सबसे बड़ा किसी महकमे के अधिकारी को, नेता को, मंत्री को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी नहीं पता कि इनके रिजल्ट रुके होंगे। देखिए, और यह बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले शिवराज जी ने वादा किया था, फिर मोहन सरकार जी ने वादा किया था कि 1 लाख सरकारी पदों पर नौकरी दी जाएगी, यह भी दिसंबर से पहले देने का वादा किया था। लक्ष्य 5 लाख में 2.5 लाख नौकरी देने का बोला गया था। सरकारी नौकरी में भर्तियों में हर वर्ष कैलेंडर जारी किया जाएगा, गुमंतु, अर्ध गुमंतु समुदाय के को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 26 लाख युवा बेरोजगार हैं।
पहले दैनिक वेतन भोगियों, स्थायी कर्मियों को नियमित नहीं किया गया, वो भी मांग कर रहे हैं। देखिए, शिवराज सिंह ने कहा था, चुनाव के पूर्व वादा किया था कि भाजपा सत्ता में है तो हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े। पिछले 18 वर्षों में नौकरी नहीं दे पाए और युवाओं को हमेशा धोखा देते जा रहे हैं। सीधा उदाहरण में देखिए, युवा परीक्षा दे चुके, फिजिकल दे चुके, उनके फाइनल रिजल्ट नहीं आए। किसी महकमे के अधिकारी को, मंत्री को, संतरी को, मुख्यमंत्री तक को नहीं पता कि बेचारे बच्चों रिजल्ट क्यों नहीं आए, उन्हें प्रदर्शन की राह पर चलना पड़ रहा है। ठीक है सर, मैं आ जाता हूं जल्दी से गुंजन चौकसी जी के पास। गुंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे जरा ये बताइए कि क्या वजह है कि यहां देर हो रही है, लेट लतीफी हो रही है? क्योंकि ये जो हमारे भाई खड़े हुए हैं ये 58,000 हैं और इनमें से 7,400 को नौकरी मिलेगी, बाकी सब उसी उम्मीद में हैं। तो बाकियों को दूसरी तैयारी भी करनी है, फिर वो अपने भविष्य के लिए कोई दूसरा विकल्प तलाशेंगे। 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है। देखिए अभिलाष जी, मैं बात की शुरुआत इसलिए एक मूल मंत्र से कर रही हूँ क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों के उत्थान की बात प्रमुखता से रखी थी कि युवा, महिला, गरीब और किसान। और डॉक्टर मोहन यादव जी के जो पहला ही वर्ष रहा है कार्यकाल का, आपने देखा होगा युवाओं के उत्थान के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना फोकस रहा है ये पूरा वर्ष, कितने सारे नवाचार लेकर आई है सरकार। मैं उदाहरण भी बताऊंगी। हमने देखा जिस तरह उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की, किस तरह निवेश लेने के आने की बात की, क्यों? इसके पीछे उद्देश्य है कि हमारे युवाओं को नौकरियां मिले। दूसरा उदाहरण आपने हाल ही में देखा होगा, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड में भी जिस तरीके से भर्ती की बात की गई, 2500 पदों पर भर्ती किया गया, चाहे वहां पे 3 कंपनी द्वारा, ट्रांसमिशन कंपनी, डेवलपमेंट कंपनी, प्रमोशनल कंपनी के द्वारा उसमें भर्ती की बात की गई। आपने देखा होगा पुलिस भर्ती पर अगर मैं आऊं तो पुलिस भर्ती में भी जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया है उसमें भी संशोधन किया गया। 8,500 पदों पर भर्ती की बात की गई, जिसमें से 7,500 पर कांस्टेबल लेवल पे बात की, 500 पदों पे एसआई के लिए बात की, 500 एक्स्ट्रा स्टाफ के लिए बात की। इसमें उम्र की भी बढ़ावा किया है। पहले जो उम्र 36 वर्ष थी, जो क्राइटेरिया था, उसे 38 वर्ष किया गया। सरकार युवाओं के लिए फोकस है। चाहे मैं सरकारी नौकरियों की बात कर लूं, आपने देखा होगा जो रिजर्वेशन था वो 30% था, मध्य प्रदेश में उसे 35% किया गया। 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ की ऋण की स्वरोजगार समिति ना गुंजन जी, एक मिनट गुंजन जी, मैं समझ गया, आप सारी योजनाएं गिना देंगी, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, इनका रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा? मेरा यह सवाल था। देखिए अभिलाष जी, ये एक प्रक्रिया के तहत काम हुआ है, परीक्षाएं भी हुई है, रिजल्ट भी हुआ है। थोड़ा जो रिजर्वेशन का मामला वो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग भी है, इसी के कारण कुछ आगे पीछे हो रहा है समय में। लेकिन कहीं पे भी सरकार की मंशा ये नहीं है कि नहीं दिया जाए। सरकार ने अगर जून 2023 में इसको जारी किया था, सरकार में जो चीज संकल्प अपनी जनता से करती है उसे पूरा करती है। 1 वर्ष के कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री जी ने वो काम किया है जो कांग्रेस सरकार ने 50 वर्षों में। अच्छा, एक बात बताइए कि जब इतनी आप कह रहे हैं कि एमपीवी में आप कह रहे हैं वैकेंसी पोस्टेज आपने भर ली, आपने एमपीपीएससी के रिजल्ट जारी कर दिए, तो इनसे क्या गलती हुई है? उसी क्राइटेरिया पर इनका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आप तो वही बात बता रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि युवाओं के काम नहीं हो रहा है, युवाओं का काम हो रहा है ना। चाहे पीएससी की बात कर ले, चाहे तो इन्हें कम से कम तारीख तो दे दीजिए गुंजन जी, तारीख तो दे दीजिए इन्हें कम से कम कि इतनी तारीख को कर देंगे। रिजल्ट भी ऐलान होगा। मैंने आपको बोला कि उनकी भर्ती की प्रक्रिया में संशोधन हुआ, उनके लिए उम्र का बढ़ावा दिया गया। 2 साल से अभी वो लोग अटके हुए हैं। चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से जयप्रकाश पाराशर जी के पास। जयप्रकाश पाराशर जी, देखिए, एक बहुत बड़ी तकनीकी दिक्कत आई थी। वो जो तकनीकी दिक्कत थी वो रिजर्वेशन को लेकर के थी कि किस फॉर्मूले के तहत करें। हाईकोर्ट ने उसको लेकर कुछ कहा, फिर बाद में गफलत हुई कि शायद सरकार गलत समझ गई और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपनी भर्तियां कर सकते हो। फिर 87-13 के फॉर्मूले से चीजें चल रही हैं। अब जब चीजें क्लियर हैं और सरकार ने कुछ विभागों में एमपीपीएससी के रिजल्ट और कुछ विभागों की नौकरियां निकाल दी है, तो क्या इनका भी इंतजार खत्म नहीं हो जाना चाहिए अब, आपको लगता है? अभिलाष, इसमें जो समस्याएं आती है, मुझे लगता है कि कई कारण हैं। अगर हम पिछले वर्षों के पूरे सिलसिले पर गौर करें कि ज्यादातर आजकल एक देखने में आया है कि मामले अदालतों के पास चले जाते हैं। हर कभी कुछ परीक्षाओं को लेकर के चले जाते हैं, कभी आरक्षण को लेकर के चले जाते हैं, कभी प्रश्न पत्रों को लेकर के चले जाते हैं। तो जब भी न्यायिक प्रक्रिया में अगर उसको चैलेंज किया जाता है या वो चले जाते हैं तो वो लंबित होना बहुत स्वाभाविक है। और पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि
कोई भी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के ये अदालती प्रक्रियाओं में फंसते रहे। हाँ, ये बात सही है आपकी कि जब आप मैं एक दो फैसले मैंने देखे भी हैं जिनमें ये बात कही गई है कि जो क्रेडेंशियल्स आप नौकरी का विज्ञापन जारी करते समय बताते हैं या निर्धारित करते हैं, उस पर आप कायम रहिए और सरकार उनका पालन करे कि मान लीजिए उसने जितनी पोस्ट बताई है उतनी पोस्ट पर वो भर्ती करे, उनको कम नहीं करे या उसका पुनर्नियोजन नहीं करे। तो ये जो बातें हैं इसमें कई विज्ञप्तियां या कहना चाहिए कि ये जो नौकरियां हैं ये इसमें उलझी हैं। और ये जो होना चाहिए का जो यदि दायरा है तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि एक जैसा मानक होना चाहिए सबके लिए और उनको उसी आधार पर परीक्षाएं हों और वैसे ही निर्धारित समयावधि में उनकी नियुक्तियां हों। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सरकारें कभी कभी इन निर्णयों को आगे पीछे क्यों करती हैं। अगर हम अदालती कार्यवाहियों को अलग रख दें तो कई बार आर्थिक कारण भी सरकारों के सामने रहते हैं और कई बार उनकी ज़रूरतें बदल जाती है या कई दूसरी जगहों पर वो भर्ती कर रहे होते हैं। तो ये फर्क इसमें पड़ता है। जैसे अभी जुलाई में एक बजट आया था तो उसमें हमने देखा था कि स्वास्थ्य विभाग में 46,000 और टीचर्स की 11,000 भर्तियों की घोषणा की गई थी। तो अब अगर उन भर्तियों को देखा जाए तो वो इसमें से जो जिनको अनियमित रूप से रखा जाता है उनकी मांग होती है कि उनको नियमित किया जाए, तो उनमें से एक बड़ा वर्ग उसमें आ जाता है, फिर वो अदालती कार्यवाही शुरू होती है। ठीक है सर। तो मैं ऐसा सोचता हूं अभिलाष की ये बात सही है कि सबके लिए एक जैसा मापदंड, एक मानक, एक निर्धारित शेड्यूल, ये चीजें होनी चाहिए। इससे विवादों से बचा जा सकता है। ठीक है, वापस मैं शब्बीर के पास आता हूं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं वहां पर पुलिस अभ्यर्थियों के साथ। शब्बीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। शब्बीर, मुझे यह बताइए जरा इन लोगों से पूछ करके कि क्या तकनीकी मामला है जो 87-13 का फॉर्मूला है, अगर वो ही लागू हो जाए उससे खुश हैं क्योंकि बाकी सारी पोस्ट इसी तरह से भरी जा रही हैं। क्या कभी कोई ऑफ द रिकॉर्ड किसी ने बताया कि क्यों अटका है मामला? केवल इच्छा शक्ति की कमी है या कोई और पेच है कि ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था अभी तक? बिल्कुल, गौतम जी से जान लेते हैं। अभिलाष जी, क्या 87-13 का जो फॉर्मूला उसके कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं या फिर ऑफ कैमरा कभी बातचीत हुई होगी या फिर बंद कमरे में आप लोगों के अधिकारियों से बातचीत होगी? क्या दिक्कतें आ रही, क्या कोई इच्छा शक्ति नहीं है या क्या परेशानियां हैं? परेशानियां यह है जैसे कि अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारी बोल रही थी कि ये रिजल्ट जो है 87-13 के चक्कर में रुका हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। ईएसबी 3 महीने पहले 26 जनवरी को रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार थी। रिजल्ट बन के तैयार है। माननीय डिप्टी सीएम साहब से मैंने फ़ोन में बात भी करवाई थी, तो बोले थे कि अगर शासन प्रशासन बोले तो मैं रिजल्ट जारी कर दूं, क्योंकि जो 87-13 का लफड़ा है ये 2019 से चल रहा। उसके बाद बहुत सारी भर्तियां, जैसे अभी देखिए पीएससी का रिजल्ट जारी हो गया, 87-13 की बात नहीं हुई। अभी आप देखिए फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जारी हो गया। 2024 में अभी वर्ग 3 का जो शिक्षक का एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ उसका भी जारी हो गया। इसके लिए 87-13 नहीं है, मात्र मध्य प्रदेश पुलिस का ही ऐसा बड़ा रिजल्ट है जिसके लिए ये 87-13 और ये सब नियम कानून है। आप 3 महीने पहले ईएसबी में जब बात हुई थी तो बोले थे कि रिजल्ट बन के तैयार है, अगर सरकार बोले तो हमको जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई न्यायालय अगर बोला हो कि मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट नहीं जारी करना है या स्टे लगा हो तो बताइए हमको। कोई स्टे नहीं लगा, कुछ नहीं है। ये सिर्फ ठीक है शब्बीर जी, वापस आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, अभी अच्छी बात यह है कि पुलिस विभाग के जो अभ्यर्थी हैं ये वहां पर सुन रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सरकार के पक्ष किस तरह से पक्ष रखा जा रहा है, पत्रकार वरिष्ठ क्या कह रहे हैं, वो लगातार लाइव हमें सुन रहे हैं वहां पर। चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं। नीलाभ जी, यहां पर एक सवाल देखिए ये है कि यहां थोड़ा संवेदनशील हमें होना पड़ेगा। तकनीकी चीजों की अगर हम दुहाई देते रहें कि कोर्ट में मामले थे तो फिर तो मतलब सरकार क्या कर रही है? फिर कोर्ट में मामला है तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर कोर्ट में मामला है तो सरकार के पास महाधिवक्ता है, वकीलों की फौज है जो सरकारी फीस लेकर के यही काम करती है कि सरकार की मंशा के अनुरूप कोई काम में अगर तकनीकी दिक्कत है तो उसे दूर किया जाए। तो ये फिर फेलियर किसका है? ये फेलियर क्या हमारे लीगल टीम का है जो वहां पर बैठ करके अपना पक्ष सही ढंग से कोर्ट में रख नहीं पा रही और इन युवाओं को न्याय नहीं दिला पा रही, या हमारी ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की मंशा को पूरा नहीं होने दे रहे हैं और सरकार उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है?
अब जब रिजल्ट बना रखा हुआ है, फॉर्मूला पता है, एमपीपीएससी का रिजल्ट आ गया, टीचर एलिजिबिलिटी का रिजल्ट आ गया, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ गया, तो फिर सिर्फ अब पुलिस अभ्यर्थियों के साथ कहां दिक्कत है? देखिए, मुझे अभी भाजपा प्रवक्ता मेरी बहन की बात सुन रहा था, इनको इन्हें सिवाय स्तुति गान सरकार करना, इसके अलावा किसी विषय पे कोई मतलब नहीं, ये विषय को समझ ही नहीं पाते, और रटे रटा संवाद बोलना शुरू करते हैं, बिना रुके, बिना पानी पिए, बिना सांस से सरकार का स्तुति गान 40 रुपया पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे न तो सरकार, न तो कोर्ट की तरफ से रोके, न कोई आपको 87-13 का नियम आड़े आ रहा है। आप अभी अभ्यर्थी में बात सुन रहा था, वो क्या कह रहे थे कि रिजल्ट तो तैयार पड़ा है, सरकार का इशारा हो जाता तो रिजल्ट लागू कर दे, वो भी नहीं किया। पता ही कुल मिला के इच्छा शक्ति का अभाव है, तो सरकार जारी करना नहीं चाहती, बिना कोई रुकावट नहीं, उसके बावजूद इन युवाओं को परेशान किया रहा। मेरी बहन अभी कह रही थी इन्वेस्टर मीट की गई, अरे इन्वेस्टर मीट की मुझे ये बताएं कितना निवेश हुआ? ना नीलाभ जी, ना इन्वेस्टर मीट पर मत जाइए सर, नीलाभ जी, इसलिए मत जाइए कि फिर इन लोगों का विषय छूट जाएगा। भाजपा के प्रवक्ता ने ना ठीक है, हम उन्हें वापस विषय पर लाएंगे, मैं आपको भी विषय पर लाना चाहता हूं, फिर वो दूसरा इतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, फिर इनका विषय छूट जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपकी कांग्रेस की जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहा हूं मैं ना, कांग्रेस से मैं जानना चाह रहा हूं कि ये लोग भोपाल में पूरे प्रदेश से इकट्ठे होकर के आ गए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके नेता कम से कम जाकर के वहां पर खड़े हो जाएं उनके साथ, ये कब करेंगे? ये भी मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि विपक्ष को खुद जाना चाहिए इन लोगों के पास। निश्चित रूप से हमारा विपक्ष तो लगातार इन युवाओं के साथ खड़ा हुआ, लगातार हम आवाज उठाते आ रहे हैं, और इनके साथ हम पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है। तो सरकार का दायित्व क्या है? ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। हम तो सरकार से ही पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे भी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि विपक्ष में जिम्मेदारी आपको मिली हुई है। विपक्ष तो हमेशा किसानों के साथ, युवाओं के साथ, जो प्रताड़ित लोगों के साथ खड़ा हुआ है, लगातार सड़कों पर आवाज भी उठा रहे, और आज भी साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार का दायित्व है। जल्दी से मैं गुंजन जी के पास आता हूं। गुंजन जी देखिए, आपकी मंशा है, ठीक है नीलाभ जी। गुंजन जी, मैं यहां जानना चाह रहा हूं कि सरकार की मंशा है नौकरी देने की, सरकार ने उस प्रोसेस को आगे भी बढ़ाया, तो हमको लगता है कि इंटेंशन आपका अच्छा है, पर कहते हैं ना, देर से मिला हुआ न्याय भी कई बार अन्याय की श्रेणी में आता है। अब आप 2-2, 2.5 साल लटका करके, अटका करके रखे, और उसका सबसे बड़ा मेरा जो मेरी तकलीफ का, या इन लोगों के साथ मैं इसलिए आज डिबेट कर रहा हूं इनके पक्ष पे, कि कोई वैलिड रीजन नहीं दे पा रहे हैं हम कि इसलिए रोक दिया। एक वैलिड रीजन नहीं है, ना किसी अधिकारी के पास, ना किसी मंत्री के पास, क्यों रुका है ये कोई बता नहीं रहा। अभी हमने हमारे वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना, उन्होंने कितनी खूबसूरती से वो बात रखी थी कि सरकार की, अगर आप स्वयं जानते हैं कि सरकार की मंशा युवाओं के साथ खड़े रहने की, उन युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, मैंने अनगिनत उदाहरण दिखाए, मैंने अनगिनत उदाहरण बताए कि किस तरह कौन से डिपार्टमेंट में कितने युवाओं को कितने पदों पर नौकरियां दी गई। पुलिस भर्ती के लिए भी नौकरियां दी गई, यहाँ पे क्योंकि चूंकि कुछ संशोधन हुआ था, थोड़ा सा न्यायालय में मामला पेंडिंग था, इसलिए काम हो रहा है। फिर वही बात, पुलिस भर्ती के लिए स्पेसिफिक कोई मामला पेंडिंग नहीं था, विचार विमर्श करके होता है और पूर्ण रूप से रूपरेखा के तहत होता है। कांग्रेस के मुझे बहुत तकलीफ है कि आज हम एक संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम युवाओं के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हमारे भविष्य पे बात कर रहे हैं, उस पे भी इन्हें अपने राजनीतिक उन्हें टूल समझ के इन्होंने उस पर रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। युवाओं के साथ खड़ी है सरकार संज्ञान भी ले रही है, और जितने अभ्यर्थी आए, इन अभ्यर्थियों से मिलकर अधिकारी संज्ञान भी लेंगे, और जल्द से जल्द इनका रिजल्ट भी सामने आएगा। अच्छा गुंजन जी, इतना तो हो सकता है। गुंजन जी चलिए मान लिया, अब चूंकि सरकार आप हैं, अब आप जल्द से जल्द, वो जल्द कब है हमें नहीं पता, 2 साल के बाद भी अभी जल्द कब है, टाइम भी मत बताइए, पर आप कृपया इतना जरूर कर दीजिए, न्यूज़ 24 के माध्यम से मेरी गुजारिश है कि अपनी सरकार में अपने लोगों से, जिम्मेदार मंत्री विधायकों से कहिए कि कम से कम इन लोगों से जाके मिलने, ये अपने ही देश के, प्रदेश के युवा हैं, कोई दुश्मन नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है, ये अगर आ गए हैं पूरे प्रदेश में, तो इनसे जाकर मिलकर इन्हें आश्वासन। ये सरकार युवाओं के साथ खड़े रहने वाली सरकार। कहां खड़े हैं वो बच्चे आकर के कह रहे हैं हमसे कोई मिल नहीं रहा, वो परेशान होकर घूम रहे हैं। आंकड़े बता रही, अभिलाष जी 456 संकल्प किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप दूसरी, मैं आपसे इधर इस विषय की बात कर रहा हूं, आप मुझे दूसरी तरफ ले जाती हैं गुंजन जी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं गुंजन जी कि आप प्लीज ये बोलिए कि कल इन लोगों के साथ मिलकर एक सार्थक बैठक कर लें, जो भी आपकी प्रक्रियाधीन है उनको जानकारी दे दें, ताकि उन्हें आश्वासन मिल जाए। ले रहे हैं अभिलाष जी, अधिकारी सारे संज्ञान ले रहे हैं, और कहीं मंशा बहुत साफ है, युवाओं के साथ खड़े हैं। जो देरी होती है उसमें भी कमी पेशी कहाँ रह गई है, उसको भी अधिकारी देखेंगे, और मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत ज्यादा संवेदनशील है हमारे। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से जयप्रकाश पराशर जी के पास आता हूं। पराशर जी देखिए, इस तरह के मामलों में कई बार हमने देखा है कि सरकार की मंशा के अनुरूप तो नहीं काम होता, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि सिस्टम पैरालिसिस होता है, जो उसकी वजह से सरकार को झेलना पड़ता है।
समाज में और सरकार के बीच में जो खाई बनती है, कई बार वो सिस्टम की गलतियों की वजह से बन जाती है। तो यहां ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि सरकार नहीं चाहती हो जाए, और अब किसी ने पूछा ही नहीं था। ये प्रदेश के युवा बेचारे आकर के भोपाल में बैठे हैं। अब कम से कम हमारे जरिए सही और जो इनकी मेहनत है उसके जरिए सही सरकार अगर थोड़ा संवेदनशीलता से देख लेगी तो शायद इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर सरकार इसको लेकर गंभीर हो जाएगी तो। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि अब देखिए, प्रक्रियागत जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को इनिशिएटिव्स लेना पड़ते, प्रयास करना पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा में होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्तर पर, और शायद इस पर नोटिस लिया भी जा रहा होगा कि उनको यहाँ जमा होने की स्थिति क्यों बनी। पर क्या है अभिलाष, मैं इसको थोड़ा सा दो तरह से बांटना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि एक युवा 2.5 साल तक एक सरकारी नौकरी की जो परीक्षा दी है और वो इंतजार कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 2.5 साल बाद भी अभी रोजगार की तलाश में है। तो और सरकार जो है बहुत बड़ी संख्या में रोजगार नहीं दे सकती है सभी, पूरे किसी भी अर्थशास्त्री से मान लो कि पूछा जाएगा तो वो यही कहेंगे कि भाई इतने सारे बड़ी संख्या में जो रोजगार की जरूरत है वो सरकार नहीं दे सकती। तो जो निजी क्षेत्र के रोजगार हैं उनके लिए भी कई तरह की समस्याएं जो मौजूद हैं, जो निवेश से हल हो सकती हैं और औद्योगिकरण से हल हो सकती हैं, स्किल सेट बढ़ाने से हो सकती हैं। मैं अब जो अनुभव मेरा रहा है वो ये है कि 2-3 तरह की समस्याएं अभी रोजगार के क्षेत्र में दिखाई दे रही। उनमें से एक ये दिखाई दे रही कि एक तो काम, लोगों में स्किल सेट की कमी है, जो उनको इंडस्ट्री को या प्राइवेट सेक्टर को जो जरूरत है जितने स्किल्ड लोगों की, उतना स्किल सेट उनके पास नहीं है। दूसरा, बहुत बड़े बड़े जो देश के शहर हैं, महानगर हैं, वहां पर रोजगार का ज्यादा संकेंद्रण हो गया है। तो जो हमारे जो छोटे शहर और सेमी अर्बन इलाके हैं वहां पर रोजगार का संकट ज्यादा है। तो इन बच्चों के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है, जो समस्या है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कोई सिंक नहीं है, उनके वो इंतजार कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, जैसा आपने जिक्र किया कि इसमें से कुछ 1000 लोगों को ही नौकरियां मिलने वाली है। अच्छा, ये मैं जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि चीन में 40 साल से ऐसा सिलसिला चल रहा है कि 4 में से 3 लोगों को रोजगार जरूर मिल जाता है, और यानी 75% लोगों को रोजगार मिल जाता है। भारत के जो अर्बन सेमी अर्बन टाउन वाले इलाके हैं या ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर स्थिति ये है कि 50% और 50% से भी कम लोगों को रोजगार मिल पाते हैं। तो बुनियादी अगर हम ढांचे में बदलाव करें और एक नए तरह से सोचना शुरू करें, पूरा औद्योगिक नजरिए से और आर्थिक नजरिए से, तो मुझे लगता है इस समस्या का हल हो जाएगा। लोगों को उनकी मन के मुताबिक अगर रोजगार मिलने लग जाए। अभी ये होता है कि 30 साल तक लोग इंतजार करते रहते हैं और 30 साल के बाद उन्हें जो रोजगार मिलता है उसको करने पर चले जाते हैं। ठीक है सर, मैं अंतिम में एक बार फिर से लौटूंगा शब्बीर आपके पास। शब्बीर, देखिए, कल कहा गया है शायद कल मुलाकात हो जाए, तो कल क्या क्या आश्वासन मिला है और अभ्यर्थियों की आगे की क्या योजना है? कल को लेकर क्या आश्वासन मिला है और इसके साथ साथ आगे को लेकर क्या कुछ रणनीति आप लोगों की? जैसा कि युवाओं की जो बात है वो न्यूज़ 24 ने हमारी रखी। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है रोजगार नहीं दे रही। रोजगार किस तरह दिया जाता है आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे थोड़ा सा पेपर लीक हो गया था, पूरी भर्ती कैंसिल कर दी गई। इसके बाद आरक्षक की भर्ती दोबारा पेपर लिया गया और इतना बड़ा महाकुंभ होने के बावजूद भी फिजिकल करा लिया गया, और अभी 10 मार्च को फाइनल रिजल्ट आना है। उसके बाद 30,000 पुनः से वैकेंसी। कल को लेकर क्या कुछ है आपकी रणनीति? कल के लिए है कि अगर आज रिजल्ट नहीं आता है तो कल बच्चे फिर आंदोलन में रहेंगे, बैठेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा। के लिए जाना है ना आपको? जाना है, अब देखते हैं। अभी वहाँ बोला गया कि अगर मुलाकात के लिए समय मिलेगा तो बुलाया जाएगा, बकाया वैसे टाइम नहीं है, ये बोला गया है। शब्बीर ये कह रहे हैं कि अगर होली दिवाली जो भी मनाना पड़े हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। एक बार पूछिए क्या प्रण पक्का है इनका कि अब ये डटे रहेंगे भोपाल में? होली, दिवाली, रमजान, सब यही, ईद, सब यही होना। 4 से 5 हजार बच्चे आज आए थे। उनका सीधा कहना है कि हम 30-30, 32 साल के हो गए हैं, अगर रिजल्ट दे देता, अगर नहीं होता तो दूसरी तैयारी करते।
अब 2-2 साल से जो बच्चा लगा रहेगा और रिजल्ट नहीं आएगा तो बहुत मानसिक प्रताड़ित है बच्चा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं सब यहीं रहेंगे, होली दिवाली सब यहीं मनाएंगे जब तक हमारी बात माननीय सीएम सर के पास नहीं पहुंच जाती। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है, ये देखिए मामला बहुत संवेदनशील है और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में काम कर रही है, अगर ये किसी ब्यूरोक्रेसी की वजह से अटका हुआ मैटर है तो इसे बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। गुंजन चौकसी जी बहुत सिंपैथी के साथ इस तरह के मामलों को डील करती है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने स्तर पर इस मामले को सरकार तक पहुंचाएंगी। नीलाभ जी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस और पुरजोर तरीके से इन भाइयों की मदद करे ताकि सरकार जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले सके। और अभ्यर्थियों के लिए हम तो लगातार आवाज उठा ही रहे हैं, यहां सवाल यह है कि भाई कोई रीजन तो बताइए, कोई कारण तो बताइए कि इसलिए हम इन बच्चों का रिजल्ट रोक करके बैठे हैं। कोई कारण नहीं है, आप रोक करके बैठे हैं तो फिर तारीख बताइए कितनी तारीख को रिजल्ट देंगे। मांग इनकी गलत नहीं है, 2-2.5 साल बहुत होता है, आप रोजगार के लिए उम्मीद करके बैठे हैं। और बात केवल 58,000 परिवार लोगों की नहीं है, इनके साथ परिवार से जुड़े अगर 8-10 लोग कर लें तो करीब 2-3 लाख लोगों के आसपास का यह आंकड़ा जाता है। तो इतने लोगों की होली, इतने लोगों का त्यौहार, इतने लोगों की खुशियां, अब सब सरकार के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। सरकार को रिजल्ट जारी करना है तो समय पर करना चाहिए, और समय पर नहीं हो पा रहा तो कम से कम यह समय तो बताना चाहिए कि इस दिन या इस तारीख को या इस महीने में जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया गुंजन चौकसी जी, नीलाभ शुक्ला जी, जयप्रकाश परशर जी और बहादुर गौतम जी के साथ तमाम अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े थे, उनकी आवाज हम लगातार कोशिश करेंगे सरकार तक पहुंचाते रहें। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, नमस्कार।